अगर तुम जिंदगी के रास्ते पर कांटे छोड़ते जाओगे तो तुम्हारे पीछे आने वाले तुम्हारी नस्लें इस रास्ते पर लहूलुहान हो जाएगी। जिस दिल में कुव्वत बर्दाश्त है वो कभी हार नहीं मान सकता। हर मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे मुस्कुराता दिल नहीं हुआ करता। इंसान मौत से बचने की कोशिश करता है, जहन्नुम से नहीं। हालांकि वो जहन्नुम से बच सकता है, मौत से नहीं। पर सुकून वो है जिसको कम या ज़्यादा की फिक्र नहीं। जहाँ मोहब्बत राज करती है वहाँ नामुमकिन का वजूद नहीं होता। हम नफ़रतों के इस कदर आदी हो चुके हैं कि मोहब्बतें बांटने वाले को भी शक की निगाह से देखते हैं। माशरा अफराद से बनता है, अफराद फ़र्द से बनते हैं, और ज़्यादातर हमारे फ़र्द वाहिद की असलियत ये है कि वालिदैन को बेटियां ब्याहने के बाद बसाना भी खुद ही पड़ती है। सिर्फ बेवा ही बता सकती है कि इस वक्त उसका शोहर कहाँ है। सोते हुए कुत्ते को सोया ही रहने दे, बेदार होकर वो यकीनन आप पर भौंकेगा। जिंदगी से इतना प्यार ना करो, ये किसी से वफा नहीं करती। मौत को कभी मत भूलो, ये किसी को धोखा नहीं देती। उस वक्त तक कोई फैसला ना करो जब तक तुम्हारे खून की गर्दिश और दिल की धड़कन पर सुकून ना हो जाए। आप 40 आलमाओं को एक दलील से हरा सकते हैं, लेकिन एक जाहिल को 40 दलीलों से भी नहीं हरा सकते। गम आदमी को अक्लमंद बना देता है। बेवकूफ़ सुनने से पहले जवाब देता है और अक्लमंद सुनकर सीखता है या मुस्कुरा देता है। जब अपनों में गरार मक्कार मुनाफिक पैदा हो जाए तो मैदान में खड़ा शेर भी कुत्तों से हार जाता है। जल्दी में शादी करोगे तो फुर्सत में पछताओगे। साथ ना देने वालों का तरीका वारदात ये है कि वक्त पड़ने पर वो नाराज हो जाते हैं। खुशियाँ आपके दर पर यूं ही नहीं आएगी, आपको खुद अच्छे अखलाक का मालिक बनना होगा। आहिस्ता आहिस्ता दिल भी बंजर हो जाते हैं, बुरे रवैयों से, तलखियों से और नफरतों से। जिंदगी को हमेशा अमानत समझो, क्योंकि ये अनकरीब चली जाएगी। जो हाथों से काम नहीं लेता वो इंसान नहीं, जानवर है। ए अल्लाह, आप मुझे खूब शुक्र करने वाला, कसरत से जिक्र करने वाला, नसीहत मानने वाला और हुक्म याद रखने वाला बना दीजिए। आमीन। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो और जवाब देने का हक वक्त को दे दो। लोगों की मोहब्बत पानी के बुलबुले जैसी है, ज़्यादा देर नहीं रहती, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत आबे हयात है, अमर है, कभी ना ख़त्म नहीं होने वाली। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर सब्र करोगे तो अल्लाह ताला हर मुसीबत से आवाज़ नेमत अता कर फरमाएगा। हमारी तन्हाई हमें जिस तरफ माइल करती है, बस वही हमारे अंदर की हकीकत है। हम ऐसे मुनाफिक लोग हैं कि किसी की तकलीफ़ को उसके गुनाहों की सज़ा समझते हैं और अपनी तकलीफ़ को आजमाइश। कभी कभी ज़िंदगी की हकीकतों को कबूल करने के लिए मजबूत नहीं, बेहस होना पड़ता है। वक्त पे निकाह औलाद का हक है, इसमें ताख़ीर वालिदैन को गुनहगार करती है। नमाज की तरफ मेरे कदम अपने आप उठ गए अपनी उम्र के लोगों को जब मैंने मरते देखा। इस दुनिया में अजनबी रहना ही ठीक है, लोग बहुत तकलीफ देते हैं अपना बनाकर। होगा आमालों पर भी मुबनी एक फैसला, जन्नत में सिर्फ नमाजी नहीं जाएंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक हर नमाज अपने से पहले वाले गुनाहों को मिटा देती है। एक दरवेश तरबियत करते हुए फरमाने लगे कि अपनी ज़िंदगी में एक असूल बना लीजिए, आप चाहे कुछ भी बन जाए मगर कभी भी बेफेज़ इंसान ना बने, क्योंकि दरख्त जब बेफेज़ हो जाते हैं तो फिर आग इनका मुकद्दर हो जाती है। खोने के बाद ही पता चलता है कि कितना कीमती था जो चला गया, चाहे वो वक्त हो, इंसान हो या कोई रिश्ता।
मेरे रब तेरे फैसलों पर शिकवा नहीं, पर थोड़ा रहम फरमा, तेरा बंदा मुश्किलों में है। मर्दों को समझो और औरतों को पढ़ो। मोहब्बत में हमेशा एक होता है जो बोसा देता है और दूसरा वो होता है जो अपने गाल पेश करता है। तल्ख सदमात पे मातम की बजाय मैंने इतना हंसना है कि रोना है कई लोगों ने। जो तुम्हारी खुशी के लिए अपनी खुशी ख़त्म कर दे, ऐसे रिश्ते को कभी ख़त्म मत होने देना। मौके से फ़ायदा उठाओ, लेकिन भरोसे और जज्बात से नहीं। कभी कभी ज़िंदगी की हकीकतों को कबूल करने के लिए मजबूत नहीं बेहस होना पड़ता है। अपना किरदार बनाने में इतना मशगूल हो जाओ कि दूसरों पर तनकीद करने का वक्त ना मिले। अजान को गौर से सुनने वाला बंदा कभी भी जहनी बीमारी का शिकार नहीं हो सकता। इबादत का असर अगर मस्जिद के बाहर के मालूमात में नज़र ना आए तो वो इबादत नहीं, आदत है। वालिदैन की जूतियाँ सीधी करने से मुकद्दर भी सीधा हो जाता है। दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते आदमी अपनों से दूर निकल जाता है। खुदा को लिखूंगा एक शख्स में जान बसती है, तू कायनात का मालिक है, उस एक को मेरा कर दे। रोमी कहते हैं, जब ज़िंदगी में तन्हा हो जाओ तो जान लो कि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता है और इसलिए इसने सबको तुमसे दूर कर दिया। सब्र का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन सब्र करने वालों की मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। जब दुनिया वाले तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दें तो यही बेहतरीन वक्त है सजदे का। एक बात पर ईमान रखे, जो इंसान हमारे हक में बेहतर ना हो, अल्लाह उस इंसान को हमसे दूर कर देता है।